जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, पिछले 2 वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा बताया है जिसके संदर्भ में यदि आप लोग अपने जीवन में विचार करेंगे और उन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करेंगे तो निस्संदेह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन तो निश्चित तौर पर आएगा। और 30 मार्च 2025 के बाद यही नीतियाँ, यही विचार, यही परंपराएं हमारे जीवन के अंदर काम करेंगी। बाकी सब चीज़ें यही रहने वाली है, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे में आज के वीडियो में मैं आपके सामने एक और बात रख रहा हूं, जिस बात की गंभीरता को समझिए, और अगर आपने उस बात की गंभीरता को समझा तो आपको अपने जीवन के अंदर सफल होने से, ताकतवर बनने से या महान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सनातनी एक बात पर विचार करते हैं कि हमें आखिर इस दुनिया में आए हैं तो हमें चाहिए क्या। 99% लोगों को तो इस दुनिया में आए हैं तो पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, अगर पैसा होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक विचार कीजिए, क्या ये पैसा आपके पास स्थायी तौर पर रहने वाला है? क्या ये पैसा आपकी जिंदगी की हर समस्या का समाधान है? अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर है तो क्या पैसा उसकी जान बचा सकता है, उसको चंद सांसें एक्स्ट्रा दे सकता है? यानी पैसा आपकी जरूरत तो हो सकता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ हो ये ठीक नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जिंदगी के अंदर बहुत पैसा कमाया है, लेकिन ये पैसा कितने समय तक आपके पास टिकेगा ये आप भी नहीं जानते। अनिल अंबानी, कभी उनका नाम अमीरों के लिस्ट में था, आज उस लिस्ट में वो दूर दूर तक नहीं है। वीडियोकॉन कंपनी के मालिक, आज उनके क्या हालात हैं। देवो मोटर्स के मालिक, आज वो जेल में है। विजय माल्या, नीरव मोदी, ये वो नाम है जो कभी पैसे के बल पर बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, लेकिन आज इनके पास वो ताकत नहीं है। तो पैसे की ताकत आपके पास बहुत थोड़े समय के लिए रहती है और ये स्थायी भी नहीं होती है। कब आपके हाथ से चली जाएगी ताकत आपको नहीं पता। तो अब दूसरी ताकत की हम बात करते हैं कि हमें रुतबा चाहिए, पावर चाहिए, जैसा राजनीतिक लोग रखते भी हैं। तो अब इस पर भी जरा विचार कर लेते हैं कि अगर आपको राजनीतिक ताकत चाहिए, पावर चाहिए, कोई अगर ओहदा आपको मिल जाए, उसकी ताकत आपको मिल जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहां तक मान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी को ले लीजिए, तो क्या ये ताकत भी आपके पास स्थायी तौर पर है? जिंदगी के 40-50 साल की मेहनत के बाद कहीं आपको 5, 10, 15 साल के लिए ताकत मिलेगी, और उस ताकत का भी प्रयोग आप केवल उस पर्टिकुलर समय पर कर सकते हैं। उसके बाद कौन पूछता है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी का आखिरी समय आपको याद नहीं है? अब अगर मान लीजिए पावर की भी लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं आपने हासिल भी कर ली, तो ये भी एक दिन आपसे छूटेगी जरूर, ये बात भी निश्चित है। तो अब हम बात करते हैं कि तीसरी ताकत होती है, वो होती है शारीरिक बल की ताकत। जैसे कर्ण के पास थी, द्रोणाचार्य के पास थी, कृपाचार्य के पास थी। इस समय भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने इसी शारीरिक बल के आधार पर या अपनी शारीरिक योग्यता के आधार पर बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो क्या ये ताकत भी आपके पास हमेशा रहती है? मिल्खा सिंह को देख लीजिए, पीटी उषा को देख लीजिए, विनोद कांबली को देख लीजिए। इन्होंने शारीरिक दक्षता के आधार पर बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन आज उन्हें चलने के लिए भी किसी और के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो ये तीनों की तीनों ताकत जिनके पीछे दुनिया भाग रही है, ये ताकत भी एक निश्चित समय के लिए आपको मिलती है और हमेशा के लिए आपके पास रहने वाली नहीं है। और जो लोग इस चीज को समझते हैं वो कभी भी इस ताकत के पीछे नहीं भागते, क्योंकि ये ताकत आपके शरीर के साथ, इस जीवन के साथ कनेक्टेड है और इस जीवन के साथ ही ये आपसे छूट भी जाती है। इन तीनों ताकत में से एक भी ताकत को आप अपने साथ ना आगे ले जा सकते हैं और ना ही पूरे जीवन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो इससे आगे की बात भी जानते हैं। अब आप कहेंगे क्या इससे भी आगे कुछ होता है? बिल्कुल होता है। अब उस बात को भी जरा ध्यान से समझिए।
कुछ लोग जानते हैं कि इस ताकत को, जिस ताकत के पीछे दुनिया भाग रही है, ये ताकत तो क्षणिक है, तो क्यों ना ऐसी ताकत को हासिल किया जाए जो हमारे लिए बहुत लंबे समय तक काम करे और जो हमें इन तीनों ताकत से भी श्रेष्ठ बना दे। तो यहाँ कुछ लोग फिर सिद्धियों के पीछे जाते हैं, यानी सिद्धियों को हासिल करना, उन सिद्धियों के द्वारा अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना। यहाँ उन्होंने उन ताकत को इस्तेमाल किया है जो ताकत हर किसी के पास होती भी नहीं है और हर कोई इसे आसानी से हासिल कर भी नहीं सकता। जैसे आपने बागेश्वर धाम का नाम सुना है, आप जानते हैं वहां की सच्चाई क्या है। उनके दादा गुरु ने बहुत मंत्र साधना की है, बहुत मालाएं फेरी हैं और एक एक माला से एक एक सिद्धि उन्होंने प्राप्त की है, सिद्ध की है। और वही धरोहर वो जाते जाते बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को देकर गए हैं और उसी सिद्धि का प्रयोग करके वो आज ये काम कर भी रहे हैं। इसमें उनका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि सिद्धि जो प्राप्त करता है वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करके जा सकता है। ऐसे में जो सिद्धि उन्हें मिली वो उन्हीं का प्रयोग करते हैं और यहाँ पैसे की ताकत, शारीरिक बल की ताकत, रुतबे की ताकत, हर चीज से वो श्रेष्ठ भी होती है। तो यहाँ पैसे वाला भी उनके सामने झुकेगा, ताकतवर भी झुकेगा और राजनीतिक रसूल रखने वाला भी उनके आगे जरूर झुकेगा। ऐसे में इस सिद्धि को भी जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं, उन्हें लगता है कि हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, ये सिद्धियां भी आपके लिए एक गिव एंड टेक का फॉर्मूला है, यानी आप उनके लिए कुछ करते हैं, बदले में वो आपके लिए कुछ करती हैं और एक निश्चित समय के लिए यहाँ इस धरा पर आती हैं। और अगर आपने उन्हें वो सब कुछ नहीं दिया, वो जो चाहती हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी फिर बर्बाद जरूर होती हैं। अब इसी बात को हम लेते हैं कि कुछ लोग होंगे जो सिद्धियों के पीछे भागेंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो तंत्र के पीछे भागेंगे। यानी जो सकारात्मक सोच रखते हैं वो तंत्र के पीछे नहीं, सिद्धियों के पीछे जाते हैं, और जो नकारात्मक सोच रखते हैं वो सिद्धियों के पीछे नहीं, तंत्र के पीछे जाते हैं। अब तंत्र और सिद्धियां ये भी ईश्वर के ही दो रूप हैं, क्योंकि ईश्वर इस धरा पर जो कुछ करना चाहता है वो अपनी इन्हीं ऊर्जाओं से करता है। नकारात्मक ऊर्जा भी उसी की बनाई हुई है और सकारात्मक ऊर्जा भी उन्हीं की बनाई हुई है। तो जिस समय जिस ऊर्जा का उन्हें प्रयोग करना होता है वो उसी ऊर्जा के द्वारा इस संसार में बड़े परिवर्तन भी जरूर लेकर आते हैं। ऐसे में आपने राक्षसों के बारे में सुना होगा। जो राक्षस होते हैं वो सिद्धियों के पीछे नहीं जाते हैं, वो तंत्र के पीछे जाते हैं और तंत्र विद्या के द्वारा वो शक्तियां अर्जित करते हैं। अब जब वो तंत्र विद्या के द्वारा शक्तियां अर्जित करते हैं तो उन शक्तियों का प्रयोग भी वो फिर नकारात्मक तरीके से दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं या खुद के भोग के लिए करते हैं। यानी उन्हें जिस चीज़ का भोग करना है उस चीज़ के लिए उनका प्रयोग करते हैं। ऐसे में तंत्र के द्वारा किसी दूसरे को परेशान किया जाता है, अपने कार्य सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी और को परेशान करके उन तंत्रों के प्रयोग के द्वारा समाज के अंदर ऐसी स्थिति को भी पैदा किया जाता है जहां उसका कोई इलाज किसी को कहीं मिलता भी नहीं है। उसके अलावा मंत्र भी होते हैं, मंत्र सिद्धियां भी होती हैं, लेकिन मंत्र के द्वारा हम सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और तंत्र के द्वारा हम शैतानी ताकतों को हासिल करते हैं। तो यहां पर जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनके गुरु दैत्य शुक्राचार्य हैं और देवताओं के गुरु गुरुदेव बृहस्पति हैं। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं तो शुक्राचार्य वैभव विलासिता के कारक हैं। तो यहाँ राक्षसों को केवल वैभव और विलासिता चाहिए, इसीलिए वो शुक्राचार्य के अधीन रहकर उन तंत्रों का प्रयोग करके अपने लिए उन चीजों को हासिल करते हैं। तो क्या आपको ये चीजें चाहिए? यहां भी मैंने आपको बहुत स्पष्ट तौर पर दोनों बातें बता दी हैं कि आपको तंत्र के द्वारा क्या मिलेगा और सिद्धियां यानी मंत्र के द्वारा आपको क्या मिलेगा। ऐसे में एक बात आपके सामने और स्पष्ट करने के लिए रखता हूं कि राक्षस ये जानते थे कि तंत्र के द्वारा उन्होंने जो ताकत हासिल की है, जब देवताओं के सामने वो जाते हैं तो हार जाते हैं, क्योंकि सिद्धियों की ताकत, मंत्र की ताकत तंत्र की ताकत से बड़ी होती है। ऐसे में
उनमें से भी कुछ लोग थे जो ये जानते थे कि इससे भी ऊपर कुछ ताकत तो अवश्य होती होगी, क्यों ना हम उसे ही प्राप्त कर लें। यानी देवता जिस ताकत को जहां से प्राप्त करते हैं, हम भी उस ताकत को प्राप्त कर ले तो हम देवताओं से श्रेष्ठ हो जाएंगे। ये रहस्य भी कुछ राक्षस जान जाते हैं, तो वो उस मार्ग का अनुसरण करते हैं जिस मार्ग का अनुसरण देवी देवता करते हैं। यानी फिर वो त्रिलोक के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में जाते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और उनसे वरदान प्राप्त करते हैं। रावण को भी अमर होने का वरदान चाहिए था, इसीलिए भगवान शिव की शरण में गया। भगवान शिव की शरण में ही क्यों गया? भगवान विष्णु की शरण में क्यों नहीं गया? भगवान ब्रह्मा जी की शरण में क्यों नहीं गया? इस बात को भी समझ लीजिए। इस संसार की समस्त ऊर्जाओं को जिन 3 खंड में विभक्त किया गया है, उसमें तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं जो इन ऊर्जाओं का संचालन करते हैं। ऐसे में अगर इस संसार में किसी चीज का क्रिएशन होना है तो वो सारी ताकत ब्रह्मा जी के पास है। अगर इस संसार की जितनी भी वैभव विलासिता या इस प्रकृति के नियमों के अंदर रहते हुए अगर किसी चीज का उपभोग करना है तो आपको भगवान विष्णु की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊर्जाओं का स्रोत उनके पास है। इसीलिए उन्हें सृष्टि का पालनहार कहते हैं। लेकिन यदि आपको अमरता को प्राप्त करना है, कर्म बंधनों से मुक्त होना है, सदा सदा के लिए ईश्वर की शरणागति होना है, तो फिर आप भगवान शंकर की शरण में जाते हैं, शिव की शरण में जाते हैं। और रावण को भी अमरता प्राप्त करनी थी, इसीलिए वो भगवान शिव की शरण में गया। तो यहां ये 3 ऊर्जाओं का जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, यहां राक्षस भी फिर अपनी इच्छा के आधार पर कि उन्हें इस संसार से क्या चाहिए, तो वो इन्हीं तीनों में से किसी एक का चयन करते थे। जिसको जो चाहिए होता था वो वही प्राप्त करने के लिए उन्हीं महादेव की या विष्णु की या ब्रह्मा जी की शरणागति होते थे, तपस्या करते थे और उन्हें मजबूर करते थे कि वो उन्हें वरदान दे। क्योंकि संसार का एक नियम है कि जो जिस प्रकृति को फॉलो करेगा, जिस प्रवृत्ति को फॉलो करेगा, जिस रास्ते को फॉलो करेगा, उसे उस मंजिल तक तो पहुंचाया ही जाएगा, बेशक चाहे उसका उद्देश्य ठीक हो या ना हो। यह प्रकृति का नियम है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो कुछ करेंगे, अच्छा या बुरा, आपको उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आप उससे वंचित कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये अटल नियम है। और इसकी पालना तो भगवान स्वयं ने भी की है, यानी भगवान राम ने और भगवान कृष्ण ने भी इसकी पालना की है। तभी तो भगवान राम के जन्म के समय उन्होंने छुपकर बाली को बाण मारा था, तो भगवान कृष्ण के समय पर उन्हें भील ने छुप करके बाण मारा था और उनके पांव में वो बाण लगा था। तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इस संसार का नियम है कि जो कुछ आप करेंगे उसका प्रतिफल तो आपको प्राप्त होगा ही होगा। इसीलिए जो भी राक्षस भी यदि उस ताकत को हासिल करना चाहते थे कि देवताओं से हम हमेशा हार जाते हैं, तो देवताओं को जो ताकत देते हैं हम क्यों ना उनको प्रसन्न करके वरदान ले लें ताकि हम देवताओं से जीत जाएं। तो वो तपस्या करके उन वरदानों को भी प्राप्त करते थे। ये कार्य भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल सतयुग में होता था, त्रेता में होता था, द्वापर में होता था, कलयुग में नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि काम होता कैसे है। तो देवी देवताओं की शरण में जाकर के आज भी हम कुछ ना कुछ प्राप्त करने की कामना करते हैं। इसीलिए हम अपने घर के अंदर त्योहार मनाते हैं, किसी न किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे वही प्राप्त करने के लिए ही तो करते हैं जो हमें चाहिए। दीपावली पर आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, आपको धन चाहिए, और किसी त्यौहार के अंदर आप किसी और देवी देवता की पूजा करते हैं ताकि आपको वो सुख मिले। तो आप आज भी जाने अनजाने उन नियमों को फॉलो तो करते हैं कि आपको अगर कुछ चाहिए तो आप देवी देवता की शरण में जाते हैं। आपको डर लग रहा है, आपके कार्य में कोई बाधा है, आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं। यानी किसी न किसी देवी देवता की शरण में आप जरूर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इससे भी ऊपर की विचारधारा रखते हैं। उन्हें पता है कि देवी देवता के द्वारा जो मिलेगा उसके बदले हमें देवी देवताओं के लिए भी कुछ करना है। जो मिलेगा क्षणिक मिलेगा, इसी जन्म के लिए मिलेगा, हमें ये नहीं चाहिए। हमें तो इस सृष्टि के नियमों के अंदर रहते हुए
मोक्ष चाहिए या गति चाहिए या अमृत चाहिए, तो यहाँ पर व्यक्ति फिर ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी एक का चयन करता है और उस साधना शक्ति के पथ पर निकल पड़ता है। लेकिन यहां पर भी हमें मुक्ति तो मिलती है, लेकिन ये मुक्ति भी हमारे लिए कोई श्रेष्ठकर नहीं है, क्योंकि थोड़े समय के लिए हमें मुक्ति मिलेगी, फिर हम किसी न किसी प्रयोजन से पुनः इस धरती पर आएंगे। हम मोक्ष चाहते हैं तो हमें संसार की इस लीला से हटा करके किसी एक स्थान पर बिठा दिया जाएगा जहां हम इस परमात्मा की लीला से भी वंचित हो जाएंगे। तो ऐसे में मुक्ति और मोक्ष भी आपके लिए एक समय के बाद में बंधन का कारण बन जाते हैं। तो ऐसे में फिर एक रास्ता आता है जिस रास्ते को सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा गया, और वो है परमात्मा की शरणागति। यानी जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो ताकत दी है, इस संसार को चलाने की वो शक्ति दी है, जिनका निर्माण, इन तीनों ऊर्जाओं का भी निर्माण जिसने किया है वो परम पिता परमेश्वर परमात्मा है। और उसकी शरणागति में जाने पर ही हमें वो प्राप्त होता है जो इस संसार के अंदर किसी भी चीज को हासिल कर लेने के बाद आपको नहीं होगा। यहां अब परमात्मा की शरणागति की बात आती है तो बहुत से लोग कहते हैं हम तो ये जानते हैं, हमें तो पता है, परमात्मा तो निराकार है, उसके ज्योति का ध्यान करते हैं। तो सनातनी एक बात को समझिए, परमात्मा निराकार है, उसका ध्यान करते हैं, निराकार का ध्यान करते हैं, उस प्रकाश तत्व को देखते हैं। ये सब भी एक वो प्रक्रिया है जिसमें भी आप कोई ना कोई कामना करके करते हैं। आपको मोक्ष चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, आपको अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है, उन्होंने जो ज्ञान दिया उसको फॉलो करना है, आपका कोई ना कोई प्रयोजन यहाँ जरूर होता है। लेकिन यकीन मानिए परमात्मा की शरणागति में कोई चाहत होती ही नहीं है। कुछ चीज आप प्राप्त करना चाहें, अगर ये भावना आपके अंदर है तो आप परमात्मा की शरणागति हो ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा तो वो स्रोत है जो सब कुछ पैदा कर सकता है। तो उसके पास जाने के लिए किसी चाहत की आवश्यकता क्या है? अगर आप परमात्मा की शरणागति हैं तो आपको किसी भी चीज की कोई कामना रहनी ही नहीं चाहिए। यानी जो मिले वो ठीक, जो ना मिले वो उससे भी ज्यादा ठीक। यहां केवल और केवल परमार्थ की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। यहां फिर परमात्मा आपको अपनी शरण में जरूर लेता है। यहां आपकी ताकत फिर ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कहीं अधिक उनके समकक्ष हो जाती है। यहां फिर आपको पूर्णता प्राप्त होती है। और जब व्यक्ति परमात्मा की शरणागति होता है तो यकीन मानिए इस जीवन के अंदर आपको हर वो चीज प्राप्त होने की ताकत मिल जाती है जिसे आप अपनी इच्छा शक्ति मात्र से प्राप्त करना चाहें। तो वो व्यक्ति फिर किसी चीज की कामना नहीं करता है। यानी अगर कोई नदी किनारे है तो क्या वो पानी को मटके में भरकर रखेगा? अरे वो तो नदी के पास में है, उसे जब जरूरत होगी जब वो उसका पान कर लेगा। लेकिन मटका भर के कौन रखेगा जिसे इस बात का संदेह है कि पानी आज मिल रहा है, कल मिले या ना मिले। तो हम लोग भी इस संसार के अंदर अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार ताकत को बटोरने की कोशिश करते हैं कि इस चीज को हम हासिल कर लेंगे तो हमारा ये प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए परमात्मा मिल जाने के बाद में आपको किसी चीज की चाहत होगी ही नहीं, क्योंकि आपकी हर चाहत तो अब समाप्त हो चुकी है और आपके लिए जिस चीज की आवश्यकता है केवल इच्छा शक्ति मात्र से वो चीज आपके सामने हाजिर भी हो जाती है। यही कारण है कि रविदास जी जब मां गंगा से प्रार्थना करते हैं तो उनकी कटौती में भी गंगा प्रकट हो जाती है। ये वो भक्त थे जो परमात्मा की शरणागति थे। इन्होंने कभी भी किसी चीज को पाने की कामना की ही नहीं। क्या कबीर ने कभी किसी चीज को पाने की कामना की थी? क्या रसखान ने कभी किसी चीज को पाने की कामना की थी? क्या मीरा ने कभी किसी चीज को पाने की कामना की थी? ये तो केवल और केवल परमात्मा की शरणागति होना चाहते थे, परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहते थे। परमात्मा के उसी रूप स्वरूप से उन्हें प्रेम था जिस रूप स्वरूप को उन्होंने अपने मन में बसा लिया था। तो यहां सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा हितकर मार्ग जो हमारे लिए है वो है परमात्मा की शरणागति।
और इसीलिए 30 मार्च 2025 के बाद ये सारे रहस्य आपके सामने स्वतः ही प्रकट होंगे कि किस मार्ग पर आपको जाना है। आपको धन चाहिए तो आपके लिए कौन सा मार्ग है, आपको शारीरिक बल चाहिए तो कौन सा मार्ग है, आपको यदि रुतबा चाहिए, ताकत चाहिए तो कौन सा मार्ग है, आपको सिद्धि चाहिए तो कौन सा मार्ग है, आपको तंत्र चाहिए तो कौन सा मार्ग है, आपको मंत्र साधना चाहिए तो कौन सा मार्ग है, आपको देवी देवताओं का आह्वान करना है तो कौन सा मार्ग है, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश को प्राप्त करना है तो कौन सा मार्ग है, और आपको परमात्मा को प्राप्त करना है तो कौन सा मार्ग है। कि सारे मार्ग और इन तक पहुंचने का रास्ता, इन मंजिलों तक पहुंचने का रास्ता आपके लिए उपलब्ध होगा 30 मार्च 2025 के बाद। आप अपनी गति स्वयं निर्धारित करेंगे कि आपको कौन सी गति चाहिए। ये कोई और तय नहीं करेगा कि आपको कौन सी गति चाहिए, आपके अपने विचार ही आपको बताएंगे कि आपको कौन सी गति चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उससे भी श्रेष्ठ कुछ और है, और सबसे श्रेष्ठ जो है वो क्या है। इसीलिए बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि हर एक बात आप लोगों के सामने इतनी स्पष्ट कर दूं कि आप लोगों के मन में संशय ही नहीं रहे कि हम करें तो क्या करें। अरे धर्मयुग आरंभ हो गया, अब हम क्या करें, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी नौकरी। आपके सामने हर मार्ग होगा कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, आपकी गति आप क्या बनाना चाहते हैं, ये रास्ता आपके सामने होगा। चलने का निर्णय आप स्वयं करेंगे। इसीलिए सनातनियों 30 मार्च 2025 तक मैं हर एक एक बात को आपके सामने रखूंगा, स्पष्ट तौर पर रखूंगा। सनातन के उस रहस्य को आप लोग के सामने रखूंगा, जिस रहस्य को जानने के पश्चात आपके मन में कोई संदेह होगा ही नहीं कि हमें करना क्या है। इसीलिए कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप 144 तरह की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आप हैं, वहाँ से आपको कौन सा रास्ता तय करना है, ये मंजिल तक पहुँचने का रास्ता भी आप स्वयं तय कर पाएंगे। इसीलिए पहले अपने आप को पहचान लीजिए, वहाँ से आपकी मंजिल कितनी दूर है और उसके लिए कौन सा रास्ता है, इसको समझ लीजिए और उसके बाद फिर चलना आरंभ कीजिए। वरना बिना मंजिल के अगर आप चलेंगे तो ऐसे समझिए जैसे रेगिस्तान के अंदर व्यक्ति भटक जाता है और भूखा प्यासा मर जाता है। इसी तरह से बिना लक्ष्य के यदि हम जीवन जी रहे हैं तो यकीन मानिए एक दिन इस भव सागर के अंदर, इस भंवर के अंदर फंसकर हम यूं ही अपने प्राणों को गंवा देंगे। ना हमें मंजिल मिलेगी और ना ही हमें रास्ता मिलेगा। इसीलिए हर एक बात को बड़े ध्यान से समझिए। जो बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ये साधारण बातें नहीं हैं। एक 25 मिनट के वीडियो के अंदर भी आपको मैं वो बातें बता रहा हूँ जो आप 10 साल लगा करके भी, अलग अलग जगह से ढूंढ करके भी, इकट्ठा करके नहीं समझ सकते। वो बातें मैं महज आपको 20 से 25 मिनट, 30 मिनट के वीडियो में बता रहा हूँ। ये गागर में सागर भरने के समान है। इससे ज़्यादा सरलतम शब्द और इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने सत्य को रखना संभव नहीं है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इसको कितना ग्रहण करते हैं या यूं ही स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर मत कहना कि आपको बताया नहीं था। इसलिए समय रहते आपको हर चीज़ बताई भी जा रही है, समझाई भी जा रही है, और तय आपको करना है कि आपको आगे जाना कहाँ है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।